नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। जब मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में सोचता हूं तो मुझे हैरानी हो जाती है, क्योंककि उसके इनकॉम्पिटेंस के चलते उत्तराखंड की गवर्नेंस प्रभावित हो रही है। आप सोचिए, मुझे याद है 2021 में तत्कालीन अध्यक्ष जो थे राकेश कुमार, उन्होंने कहा था हम सालाना पीसीएस की परीक्षा कराएंगे। आप सोचिए 2021 अगस्त में जिस पीसीएस परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उसके मेंस के एग्ज़ाम के अभी तक कुछ अता पता नहीं है। जो उनके सचिव थे वो कह रहे थे साहब इस साल के एंड में कर देंगे, लेकिन दिसंबर चला गया, जनवरी जाने को है, लेकिन रिजल्ट कब आएगा इसका कुछ नहीं पता। ऐसे में जिन लोगों ने बहुत लंबे समय से तैयारी की है, जो एस्पिरेंट हैं, उनकी मनोदशा में कितना बड़ा असर पड़ता होगा। इसी के लिए मैंने शैलेश से निवेदन किया कि वो देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में आए और वो बताएं कि इतना रिसोर्सेस और इतनी मेहनत के बाद जब तय समय पर रिजल्ट नहीं आता, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश 9 महीने में इस पूरे पीसीएस परीक्षा की साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। बिहार भी तकरीबन 1 साल से पहले इस पूरी साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन हमारा उत्तराखंड है, अगर इसका इतिहास ही उठा लेंगे तो ये हमेशा 3 साल उससे ऊपर ही का समय लगाता है। तो क्या ये हमारी अकम्मण्यता को नहीं दिखाता? शैलेश मेरे साथ है। शैलेश, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हर दिन इंतज़ार बहुत मुश्किल पड़ता होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि युवाओं से जुड़े हुए इतने संवेदनशील विषय को आप हर बार उठाते हैं। जी, निश्चित रूप से अभी जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2021 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था पीसीएस परीक्षा के लिए, उसकी मुख्य परीक्षा लास्ट फरवरी में आयोजित की गई थी। 3 से 4 हज़ार बच्चों ने वो परीक्षाएं दी है। अब 3 से 4 हज़ार बच्चे 11 माह से उस मुख्य परीक्षा के परिणाम के इंतज़ार में हैं। उनकी मनोदशा क्या होगी, ये निश्चित रूप से एक सोचनीय विषय है। वो भी तब जब हम पड़ोसी राज्यों में देखते हैं कि एक समय अवधि में किस तरीके से लोक सेवा आयोग परीक्षाएँ आयोजित करवा रहा है। यूपी ने तो इस बार रिकॉर्ड बना दिया। लगभग 9 माह के अंतराल में उसने अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों चरणों को समाप्त करके अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। बिहार भी लगभग हर बार इसी परिपाटी पे चल रहा है। हिमाचल में हर बार परीक्षाएं होती हैं, पद निश्चित रूप से कम होते हैं, लेकिन हर वर्ष परीक्षा होती है। तो उत्तराखंड के एक एस्पिरेशनल यूथ के लिए, जो चाहता है कि मैं उत्तराखंड के जो इशूज़ हैं उनके ऊपर काम करूं, उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उससे जुड़ूं, अधिकारी बनूं, तो ऐसे युवाओं के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा चिंतनीय उसको झटका लगता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 110 करीब तहसीलदार के पद हैं और हमारे पास 40 तहसीलदार हैं। तो आप सोचिए, औसतन एक तहसीलदार के ऊपर 3 तहसील का जिम्मा है। तो गवर्नेंस किस तरह से प्रभावित होती है इस तरह के एग्ज़ाम डिले होने से, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो जाहिर है इसका सबसे ज़्यादा असर तो गवर्नेंस पे ही पड़ेगा। लोगों को मुश्किलें आएंगी अगर आप तय समय पर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सिस्टम में नहीं डालेंगे। जी, निश्चित रूप से अभी जैसे कई मित्र हमारे सर्विस में हैं, अधीनस्थ जो परीक्षा है उसके माध्यम से चुन के गए हैं, तो बताते हैं कि अभी 40 तहसीलदार उत्तराखंड में है और लगभग एक तहसीलदार पे औसतन 3 तहसीलें हैं। औसतन मैं आपको कह रहा हूँ, एक ब्रॉडर पिक्चर में। तो आप इसका मतलब से कितने ओवरबर्डन्ड है। बिल्कुल। और अच्छा, ये यूके जो अपने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, ये क्या आप लोगों को क्या बताता है कि उन्हें दिक्कत क्या है जब दूसरे राज्य कर रहे हैं, 9 महीने में रिकॉर्ड तोड़ समय में इस पूरी परीक्षा को संपन्न करा देते, इनको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सबसे बड़ी मुझे लग रहा है कि एक स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। लगभग 2 साल पहले तत्कालीन लोक सेवा अध्यक्ष जी ने कैलेंडर जारी किया था, सभी को अच्छा लगा था। उसमें लिखा था 2 जुलाई 2023 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2-3 बार कैलेंडर में उसी तिथि को रखा गया, लेकिन बाद में जब वो कैलेंडर रिवाइज्ड हुआ तो उसमें उस परीक्षा को ही हटा दिया गया। आखिर क्यों हटाई गई परीक्षा, इस पे अभी तक कोई वो नहीं। इसका मतलब सिस्टमिक प्रॉब्लम है ना? हाँ, ये बड़ी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम लगती है। दूसरी बात ये है कि अभी जो सुनने में आता है कि वो ये है कि सिलेबस का कुछ चेंजेस चल रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सिलेबस चेंज के कारण इतने लंबे समय तक परीक्षा को टाला जाए। ठीक है, सिलेबस भी पैरेलल चेंज होता रहेगा, लेकिन नोटिफिकेशन आना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बच्चे लगभग राज्य लोक सेवा आयोग में अभी 40 वर्ष की हमारी एज होती है, तो 40 वर्ष से अधिक के जो लोग
राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना चाहते हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल, और खासकर तब जब इस राज्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा यूथ सड़कों पे आ गया, पेपर लीक का मुद्दा हमने सुना, पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था, वो जो एजेंसी थी वो बिल्कुल एक तरह की फ्रॉड एजेंसी काम कर रही थी, उसके बाद भी इतना डिले है, तो इसका मतलब जो पब्लिक प्रेशर है वो काम करता नहीं दिखाई दे रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर। जी, पूर्ण रूप से इस बात को भी नहीं माना जा सकता है क्योंकि कुछ बड़े सुधार हुए। यूके एसएससी के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे सुधार हुए हैं। उन्होंने तो काफ़ी एग्जाम भी करा दिए फटाफट, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे चीज़ें अभी स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। धीरे धीरे लगातार उत्तराखंड का बेरोजगार संघ है उसमें बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है और ये चीज़ें शायद आगे भी और इम्पैक्टफुल तरीके से सामने आएगी। लेकिन इसके पैरेलल जो राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो राज्य लोक सेवा आयोग का कोर एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं, उस एग्ज़ाम की साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। 6 साल बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, वो अभी अधर में लटका हुआ है। तो निश्चित रूप से एक क्लैरिटी बच्चे के मन में रहनी चाहिए कि कब एग्ज़ाम हो रहा है, कब उसका परिणाम सामने आएगा, कितने समय अवधि में। बिल्कुल, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो जो शैलेश कह रहे हैं ना, जो यूथ है जो इंतज़ार कर रहा है, साहब वो कब तक इंतज़ार करेगा? बाकी के जो बिहार का है, यूपी का है, बाकी राज्य के लोग तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार युवाओं के साथ संवाद कायम करता है। हमारे यहाँ संवाद की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यूके SSSC ने आंदोलन के बाद इस राज्य को एक मजबूत कानून मिला ताकि गड़बड़ियाँ ना हो, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। लेकिन उस दौरान कई पेपर्स जो थे, कई एग्ज़ाम जो थे, वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दे दिए। लेकिन इनकी कॉम्पिटेंस देख के लग नहीं रहा है कि ये अपना ही एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, ये दूसरे एग्ज़ाम कैसे कराएंगे? तो जाहिर है वो यूके SSSC को वापस कर दिए जाने चाहिए। लेकिन एक बात जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समझनी होगी कि साहब आपकी साख पे बट्टा लग रहा है, आपकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी कॉम्पिटेंस को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लिहाजा अब आप सामने आइए और बताइए कि आपके सामने ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसके आधार पे आप इतना लंबा इंतजार करा रहे हैं। आप क्यों नहीं 9 महीने, 10 महीने, 1 साल के अंदर इस पूरी परीक्षा को संपन्न करा सकते हैं? क्या आपके पास लोग हैं, आपके पास बजट है, आपके पास एक्सपर्टीज है? आप कहाँ दिक्कत में फंसे हैं? जाहिर है पब्लिक में आके ये स्पष्टता बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी सीरियसली क्वेश्चन हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कम से कम अब तो आप जल्दी इस मेंस का एग्ज़ाम के रिजल्ट डिक्लेयर करिए, इंटरव्यू कराइए, ताकि हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो कम से कम ह्यूमन रिसोर्स तो पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।